ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आज प्रश्न क्रमांक 4, ये 2B का प्रश्न क्रमांक 4 है। हम आच्छादक और एकेकी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आज प्रश्न वो होंगे जिसमें एकेकी और आच्छादक दोनों बताना है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर ax प्लस b दिया है और a नॉट इक्वल टू 0 यानी कि a का मान 0 के बराबर नहीं है। a, b कहाँ से आते हैं? r में से, रियल नंबर में से, वास्तविक संख्या में द्वारा परिभाषित फलन a सच देट r टू r यानी कि r से r में है तो एकेकी और आच्छादक दोनों है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। सबसे पहला काम लिखेंगे फलन f सच देट r टू r में f(x) बराबर ax प्लस b दिया है। हम सबसे पहले एकेकी के लिए हल करते हैं। एकेकी में x और y को दो फलन को मान लेते हैं, दो एलिमेंट्स मान लेते हैं कि x, y किस में है? कैपिटल R के अंदर है, रियल नंबर में है, उसके लिए कर रहे हैं। तो फंक्शन लेके बराबर चलेंगे। मैंने जैसे कल बताया था कि f(x) बराबर fy लेके चलते हैं और यदि x बराबर y आ जाता है तो हम कह देंगे कि एकेकी हैं। तो देखते हैं, f(x) बराबर fy लिखा हमने और जो f(x) का मान है वो है ax प्लस बी, तो ये लिखा हमने ax प्लस बी और fy का क्या बन जाएगा? ay प्लस बी बन जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। अब b से तो b दोनों तरफ कट रहा है, बचा क्या? ax बराबर ay बचा, फिर a से a भी कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा x इक्वल टू वाई। यानी कि हम लेके चले f ऑफ x बराबर f ऑफ y और क्या लेके आ गए हम? x बराबर y। इसका मतलब ये क्या है? एकेकी, अतः फलन f एकेकी है। अब आच्छादक के लिए, आच्छादक में मैंने कहा था कि यदि बताना हो, प्रश्न में खुद ने कहा है कि सिद्ध कीजिए, तो बताना हो तो मैंने कहा था कि आप क्या मान लेंगे? y को बिलोंग करवाएंगे। तो लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू r के लिए, अब ये कहाँ से आया? ये वहीं से आएगा प्रश्न में से। प्रश्न है आपका ax प्लस बी, इसके बराबर क्या मान लिया आपने? इसके बराबर मान लिया आपने y। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाले, क्या बनेगी? ax बराबर बनेगी y माइनस बी और ये a चला जाएगा बटे में, तो x की वैल्यू आएगी y माइनस बी बटे a। जो वैल्यू आती है उसके लिए करते हैं हम। तो y बिलोंग्स टू r के लिए y माइनस बी बटे a बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि, किस प्रकार है ये रखते हैं। अगर f(x) बराबर y आ जाता है तो ये आच्छादक हो जाएगा। तो f(x) बराबर x की जगह मान रख देंगे x का, जो हमने निकाला अभी। क्या निकाला भैया? कैसे निकाला? फिर देखें रफ कार्य में जब हल करें आप तो ax प्लस बी बराबर आप मान लेंगे y, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ रख देंगे आप, x की वैल्यू इसमें रखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है? ax प्लस बी है तो x की जगह x का मान कितना है? y माइनस बी बटे ए प्लस बी, तो a से a कट जाए, क्या बचेगा? y माइनस बी प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? y, और f(x) बराबर y आ जाए तो मैंने कहा था क्या है ये? अतः फलन आच्छादक है। तो इस प्रकार आपको बताना है आच्छादक। एक और क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 7, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x की घात 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच देट r टू r में एकेकी आच्छादक फलन है। इसको एकेकी और आच्छादक दोनों बताना है। तो वही काम हमने लिखा, f सच देट r टू r में फलन है f(x) बराबर x की घात 3 द्वारा परिभाषित है। और उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले r में है तो मान लेंगे एकेकी में कि x, y किसको बिलोंग करते हैं? r को बिलोंग करते हैं, ये मान लिया हमने। फिर लिखा f(x) बराबर fy, f(x) का मान कितना है? x की घात 3 है। तो इसी प्रकार y fy का क्या बनेगा? y की घात 3, घात 3 से घात 3 हट जाएगी तो क्या बचेगा लास्ट में? x इक्वल टू वाई। अतः फलन क्या है? एकेकी है। अब क्या बताना है हमें? आच्छादक। और मैंने कहा था आच्छादक बताना हो तो y को बिलोंग करवा देना है। तो हमने लिखा, माना कि y बिलोंग्स टू r में y की घात 1/3। y की घात 1/3 क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सवाल है वो x की घात कितनी है? 3 है और बराबर में क्या मान लिया हमने? y, तो ये घात 3 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? घात 1/3 हो जाएगी। तो y की घात 1/3 बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि f(x) बराबर x की जगह x की वैल्यू लिख दी, y की घात 1/3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये f और ये अपने लिए क्या हो गया? x, और सवाल क्या है? f(x) बराबर है x की घात 3। x की घात 3 मतलब x कौन है? अभी x कौन है? y की घात 1/3 और उसकी भी घात कितनी लगा नहीं है? 3। तो y की घात 1/3 और उसकी भी घात 3, 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या बचेगा? y। तो f(x) बराबर y आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अतः फलन f क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x की पावर 3 माइनस 7 y बिलोंग्स टू
एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित है और ये एफ सच दैट आर टू आर में एक एक ही आच्छादक दोनों है। इसको भी एक एक ही और आच्छादक दोनों बताना है। तो फलन एफ सच दैट आर टू आर में एफ एक्स बराबर जो फलन दिया है 2x⁻³ उसको नोट कर लेंगे। वही काम सबसे पहला एक एक ही के लिए एक्स कोमा वाई को आर है तो आर में बिलोंग करवा दिया और क्या लेके चलेंगे एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चलेंगे हम। तो हमने लिखा एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चल रहे हैं और क्या दिखाएंगे उसको एक्स बराबर वाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x⁻³ है तो एफ वाई की क्या बनेगी एक्स की जगह वाई कर दो तो 2y⁻³ बन जाएगी। अब 7 इधर भी है 7 इधर भी है, दोनों एक जैसे चिन्ह कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2x⁻³ इक्वल टू 2y⁻³। 2 से 2 भी कट जाएंगे तो क्या बचेगा x⁻³ बराबर y⁻³ घात 3 से घात 3 बैठ जाएगी तो क्या बचेगा x बराबर y। अतः ये फलन क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। और इसमें क्या बताना है आच्छादक बताना है। तो वही काम मैंने कहा आच्छादक बताना हो तो y को बिलोंग करवा दो तो हमने लिख दिया यहाँ पर y बिलोंग्स टू r के लिए। और ये लिखने के बाद हम क्या करते हैं सवाल में जो भी एफ एक्स बराबर उसकी जगह y रख देंगे। एफ एक्स बराबर क्या था अपने पास क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में क्या था एफ एक्स बराबर 2x⁻³ तो रफ में जाना है 2x⁻³ लिखनी -7 लिखना बराबर में y और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी। x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसा आएगा क्या है 2x⁻³ बराबर y मान लिया, ये -7 उतर जाएगा तो +7 हो जाएगा और यहाँ पावर 3 है और ये 2 बटे में जाएगा तो y +7/2 और पूरे की घात ये 3 उतर जाएगा तो 1/3 बन जाएगी। इसके लिए बिलोंग्स टू आर एफ एक्स बराबर लिखा हमने, एक्स की वैल्यू जो निकाली अभी वो लिखेंगे कोष्टक में, उसकी घात 1/3 है। अब ये अब अंदर वाला एक्स बन गया अपने लिए और सवाल क्या है कि 2x⁻³ -7 तो 2 लिखा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे पूरा एक्स की जो मान अभी निकाला है y +7/2 और उसकी घात 1/3 और उसकी भी घात 3 क्योंकि 2 ये x और घात 3 -7 2 x की जगह x का मान रख दिया हमने जो निकाला वो घात 3 से घात 3 हट जाएगी तो क्या बचेगा y प्लस ये 2 बाहर और y +7/2 2 से 2 भी यहाँ कट जाएंगे, पीछे क्या है -7 अगले स्टेप में +7 -7 भी कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका यहाँ पर y तो एफ एक्स बराबर y आ जाएगा। इसका मतलब ये फलन क्या है आच्छादक भी है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं, कल इसकी अगली टाइप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें, इनको नोट भी कर लें।